नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम के ही कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, रिमाइंडर का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है वन ऑफ द फैक्टर। इससे पहले वाली वीडियो देख लो, मैंने कंसेप्ट बताए हैं, ठीक है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, फिर आराम से ये क्वेश्चन सोल्व भी हो जाएंगे। अब देखो, वन ऑफ द फैक्टर 8 की पावर 2k प्लस में 5 की पावर 2k वेयर k इज एन ओड नंबर है। यहाँ पे बता दिया जो ये k है, ये 1 3 5 7 9 11 ऐसे ओड नंबर है। तो आपको पता है, ये जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में लिख के फिर चलता हूँ। 8 की पावर 2 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं 5 की पावर 2k, राइट। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 के प्लस में, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 के। अब ये क्या फॉर्म कर रहा है, जो हमने पीछे वाली वीडियो पढ़ी उसमें मैंने बताया था a की पावर n प्लस में b की पावर n है, वेयर n हमारा ओड नंबर है। तो हमने क्या करना है भैया, तो हमारी जो ये संख्या होगी ये किससे कटेगी, इसका फैक्टर क्या होगा a प्लस में b, ठीक है जी। तो a प्लस में b क्या बनेगा, इसका a प्लस बी बन जाएगा 64 प्लस में 25, कितना हो गया 9 और 6 और 2 8, 89 से ये जो संख्या होगी, चाहे k की पावर इसकी कोई भी ओड संख्या हो, ये 89 से कंप्लीटली कट जाएगी। तो इसने पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि भैया वो ये संख्या किससे कटेगी, तो 89 से, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द रिमाइंडर पूछा है। रिमाइंडर क्या आएगा, इस संख्या को डिविजिबल किया जाए 6 से। ये संख्या किस फॉर्म में बन रही है, आप देखो भैया, अगर ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो यहाँ पे जो ये k की वैल्यू है ये हमारी क्या है, ये तो हमारी ओड संख्या है। ओड संख्या मतलब a की पावर n माइनस में b की पावर n है, वेयर n इज ओड संख्या है। तो फैक्टर क्या बनेगा, तो हमारा यहाँ पे फैक्टर बनेगा a माइनस बी। a माइनस बी मतलब इस फैक्टर से ये संख्या कंप्लीटली कट जाएगी और रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो कैसे करेंगे भैया इसको, देखो 27 की पावर 27 माइनस में 15 की पावर 27 कर दो। ये वाला a माइनस बी, ये हमारा a है, ये हमारा b है। 27 माइनस में 15, पावर को मत छेड़ो भी, 27 में से 15 गए, कितने बचेंगे भैया 12, ठीक है जी, 12 बच गए। अब 12 को हम किस में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 6 दूनी 12। तो कहने का मतलब ये है, जो ये संख्या है ना हमारी 27 की पावर 27 माइनस में 15 की पावर 27, ये 12 से कटेगी, चाहे 12 लिख लो चाहे 6 इंटू में 2 लिख लो। तो 6 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी। तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, इस डिवाइडिंग बाई 6, तो 6 से भी कटेगी और रिमाइंडर क्या आएगा 0। समझ रहे हो बात को, जो ये a माइनस बी फैक्टर आया है ना, जो ये संख्या है, इससे ये संख्या पूरी की पूरी कटेगी, 0 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे इसका फैक्टर क्या होता है, 6 इंटू 2 क्या होता है 12 ही होता है। तो 6 यहाँ पे कॉमन है, और 6 से भी यहाँ पे पूछ रखा डिवाइड किया जा रहा है, तो 6 से भी कटेगी 12 से भी कटेगी, तो क्या है रिमाइंडर 0 ही आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन ये संख्या है इट्स डिवाइडेड बाई 86 से डिवाइड की गई है। ये फॉर्म कौन सी है, a की पावर n माइनस में b की पावर n। n क्या है यहाँ पे ओड नंबर, ओड नंबर का भी मैंने आपको बताया क्या बनेगा, यहाँ पे a माइनस बी से इसको काटना है हमें, और चेक करना है कि भैया इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो भाई, स्टार्ट करो। 756 की पावर 273 माइनस में 412 की पावर 273। मैंने आपको बताया अगर इस संख्या को a माइनस बी डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः कट जाएगी, रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि ओड में हमारी पावर है। तो रूल तो हमारा यही कहता है। अब 756 में से हम 412 घटाएंगे, कितना बचेगा भैया 344, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे 344 यहाँ पे आएगा। अब 344 को हम अगर ऐसे तो बता नहीं पाएंगे भैया, हमारा 344 जो आया है a माइनस बी, ये क्या है, इस संख्या को पूर्णतः काट देगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है ना, हमें तो 86 से बताया कि 86 से काटनी है। तो 86 भी तो भैया देखो आप, इसका फैक्टर क्या होता है 86 का, इसको सीधा 86 से कर देना, 8 3 24 और नहीं 4 चौक 24, हाँ 4 6 24 2 और 8 चौक 32 और 2 34 बन रहा है भैया। 86 यूज हो रहा है ना 344 में, तो भैया 86 से ही पूछा, तो 86 लिख लो, चाहे यहाँ पे इसके फैक्टर इसको ऐसे लिख लो, 344 को चाहे ऐसे लिख लो, 86 इंटू में 4, तो कट तो ये 86 से भी रही है ना पूरी की पूरी, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आंसर। होप आपको ये समझ में आया होगी, घिस-पिस कर दी मैंने यहाँ पे, कोई बात नहीं, लेकिन सिंपल सी बात है। होप आपको एक एक थोड़ा तो सिंपल सी बात ये है कि आपको एक बेसिक सा आइडिया हो जाए कंसेप्ट का और कैसे सोल्व करना है।
उसके बाद ये रिमाइंडर है। मैं थोड़ा सा ना साफ साफ स्टेप टू स्टेप लिखने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ये संख्या है a है हमारा, a की पावर n ओड है, यहाँ पे प्लस में है, ये भी ओड है। तो कंसेप्ट ये बन गया इसका ये, ठीक है। इसको डिवाइड करने का क्या है भाई, चेक करने का जो रूल है हमारा रिमाइंडर का, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, a प्लस में b, a प्लस b से ये कंप्लीटली संख्या कट जाएगी, 0 रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ पे इसने ओड देखो क्या पूछ रखा है, 12797 प्लस में 97 की पावर 97 डिवाइड बाई 32 है। तो a प्लस b कितना हुआ, पहले तो ये निकालो, 127 प्लस में 97 14 10 12 और ये हो गया 224। अब 224 से अगर हम इस संख्या को काटेंगे तो कंप्लीटली रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन भैया 234 तो यहाँ पे 32 दे रखा है, तो 224 भी तो किसी का फैक्टर होगा। तो देख लो भैया 32 गुना में 7 करेंगे, 7 दूनी 14 असल पर 1 7 21 और 1 22, 224 आ रहा है। तो यहाँ पे चाहे आप इसको भैया 224 लिखो या 32 गुना में 7 लिखो, ये जब 224 से कटेगी ना संख्या तो 0 रिमाइंडर आएगा। तो 224 का फैक्टर क्या होता है, 32 एक फैक्टर होता है। तो भैया फैक्टर होता है तो 32 से काटेंगे तो भैया ये संख्या भी कंप्लीटली कट जाएगी और रिमाइंडर क्या आएगा, 0। होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, रिमाइंडर निकालना, व्हाट इज़ द रिमाइंडर, इस संख्या को 259 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था a की पावर n माइनस में b की पावर n है और n हमारा इवन संख्या है, तो हमारा जो फैक्टर बनेगा a प्लस बी से भी ये डिवाइड होगी, a माइनस बी से भी ये डिवाइड होगी। तो a प्लस बी क्या हो गया भैया हमारा 341 प्लस में 156 कितना बैठा ये 7 9 3 और a माइनस बी कितना बन जाएगा भैया, इसमें से माइनस कर दो, इसको यहीं पे कर लेते ना। 11 में से 6 गए 5 और भाई 14 में से 5 गए 8 और भाई 13 में से 5 गए कितने बचे 8 और फिर यहाँ पे 2 में से 1 गया 185। ये आ गया a प्लस बी a माइनस बी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है भैया ये इस संख्या से डिवाइड हो, क्योंकि अगर ये संख्या ये डिजिट होती, अगर इसकी जगह पे ये होता तो कंप्लीटली भैया हमें पर दिख रहा था, सीधा टिक मारते कि हाँ भाई 0 रिमाइंडर आएगा। कि इस संख्या को इसको इस संख्या से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि ये इसके फैक्टर हैं। तो भैया ये 250, अब आप देखो, सॉरी इसको मत लिखो, 397 और 185 के फैक्टर बताओ मुझे क्या होते हैं। ये क्या आता है 71 गुना में 7। यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, ये देखो प्लस में गलती कर दी ना, यहाँ पे 3 और 1 4 होता है यार, क्या 5 और 4 9 और 6 और 7, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो भाई 7 एकम 7 सतु सतु 49, ठीक है। तो ये आ गया 497, इसके फैक्टर आ गए। 185 के फैक्टर क्या होंगे, तो भैया ये हो जाएगा 37, 7 5 35 और 7 3 5 15 3 18, हाँ 185, ये इसके फैक्टर हो गए। अब 259 क्या बनता है किसी से, देखो भैया ये तो फैक्टर आ गए भैया 497 के और 185 के जो हमने निकाला था a प्लस बी और a माइनस बी। अब हमें तो गिवन क्वेश्चन में ये है कि भैया ये संख्या इससे डिविजिबल है या नहीं है, इसको रिमाइंडर क्या आएगा वो बताओ। तो आप एक बात बताओ, इसके जो फैक्टर हैं 71 और 7 और यहाँ पे 37 और 5, 37 गुना में 7 क्या होता है, सतु सतु 49, 4 7 21 और 4 25 होता है। तो जब ये संख्या इसके ये फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं अलग अलग फैक्टर से और ये आता है, तो भैया ये संख्या हमारी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी, रिमाइंडर क्या आएगा 0। पॉइंट ये है कि आपको कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया, कंसेप्ट की बात है भाई साहब। अब जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, a की पावर n प्लस में b की पावर n, इस फॉर्म में इसको डिवाइड करना, रिमाइंडर बताना है। तो ये प्लस का साइन है, पावर कौन सी है हमारी इवन है, इवन है। तो मैंने आपको रूल बताया था इसके लिए कि अगर a की पावर n प्लस में b की पावर n इवन है तो ना तो वो a प्लस बी फैक्टर से कटेगा, रिमाइंडर 0 आएगा, ना ही a माइनस बी फैक्टर से काटने पे रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि भैया कैसे सॉल्यूशन हो इसको। तो क्या हम जो ये इवन पावर है इसको ओड पावर बना के सोल्व कर लें, ओड पावर पता चल जाएगा। तो हमें भैया पता है कि a की पावर n प्लस का है ना, a की पावर n प्लस में b की पावर n, अगर b की पावर अगर n ओड है इन दोनों की पावर तो उसका फैक्टर बनेगा a प्लस में b। तो क्या ये बना सकते हैं, तो देखो भाई बिल्कुल बना सकते हैं। 5 गुना में 5 की पावर 2 अपॉन में 70 का हाफ कितना होता है 35, तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता ही है इस बात का।
तो 7 की पावर 2 इसकी पावर कर दो 35, फॉर्म बन गई हमारी। ये हमारी ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। भाई ऐसे लिख सकते हैं ना, 25 की पावर 35 प्लस में 49 की पावर 35। अब तो वही फॉर्म आ गई, ए की पावर n प्लस में बी की पावर n। ये किससे कटेगी, ए प्लस बी फैक्टर से। ए प्लस बी कितना हो गया 25 और प्लस में 49 कितना हो गया भैया 4 और 6 और 1 7 74, 74 से कटेगी। और इसने काट कितने से रखा है 37 से, तो 74 का भी कोई फैक्टर बनता है 37, 37 दूनी क्या होता है 74 ही तो होता है। तब तो 37 से कटेगी, 74 से कटेगी ये संख्या हमारी जो ये गिवन है 25 की पावर 35 प्लस में 49 की पावर 35। तो भैया ये 74 से कटेगी, तो ऑब्वियसली इसके जो फैक्टर होंगे उससे भी कटेगी। फैक्टर क्या है 37 दूनी में 37 दूनी 74। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि a प्लस बी उसका फैक्टर है, a प्लस बी से वो कट रही है पूर्णतः और रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो जो हमें क्वेश्चन और जो हमें डिवीजर दिया गया है जिससे डिवाइड करनी है वो अगर उसका मल्टीपल है तो भैया उससे भी कटेगी, तो वो क्या है, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, उससे भी वो पूर्णतः कट जाएगी। होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है 7 नंबर, द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है हैज़ फैक्टर, इसके फैक्टर बताने हैं। तो भैया एक बात बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आप देखो 5 का स्क्वायर 25 की पावर n माइनस में 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया, और इसकी पावर n, ठीक है। अब इसका कुछ आंसर तो बनेगा नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ पे n अगर एक बार ओड पुट करें और एक बार इवन पुट करें तो भैया हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पे आंसर आने के चांसेस हैं। तो क्या चांसेस है, देखो n अगर हम ओड पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, तो क्या होगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा a की पावर n माइनस में b की पावर n ओड वाला। n अगर ओड है तो फैक्टर क्या बनेंगे भैया, ओड है तो a माइनस में b, और अगर पावर इसकी a माइनस में b की पावर n अगर इवन है, ये n हमारा इवन है, तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक a प्लस b और एक a माइनस में b, इनसे ये कटेगी, है ना। तो थोड़ा सा अभी यहाँ पे पेज खत्म हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो भैया a हमारा इससे करते हैं, जब पावर ओड है तो ओड से करके देखते हैं एक बार। a माइनस में b क्या बनेगा 25 माइनस में 8 कितना बन गया 17। इससे दूसरे वाली शोर करके देखते हैं, a प्लस में b कितना हो जाएगा 25 प्लस में 8 कितना बना भाई, तो यहाँ पे हमारा 25 और 8 कितना हो गया 33, a प्लस b और a माइनस b। तो भाई एक चीज़ है, ये जो संख्या थी ना ये वाली, इस संख्या अगर n की जगह पे ओड रखेंगे तो भैया वो 17 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और अगर इवन रखेंगे तो भैया वो 33 से डिवाइड हो गई कम्प्लीटली और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। वो अलग बात है, डिवीजर की जगह पे 33 का मल्टीपल हो, 33 का फैक्टर हो, 3 गुना में 11, 11 हो, 3 हो, तो वो उससे भी कट जाएगी। पॉइंट ये है कि आपको ये समझ में आया, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 17। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ये संख्या है, इसको डिविजिबल करना है भाई, किससे डिविजिबल होगी, कंप्लीटली रिमाइंडर 0 आए। तो यार कुछ नहीं करना, 2 की पावर इसको बना दो 2 की पावर 5, अब ओड बना लो ना, यहाँ पे तो 1 है, ये इवन होगी, ये ओड हो गया, राइट। तो इसको एक ही फॉर्म में बना लेते हैं ना, या तो ओड बना लो या इवन। ओड ही बनेगा, इवन तो नहीं बन सकती, ये ओड बन सकता है। इवन एक को इवन कैसे बनाओगे, नहीं बनेगा, तो यही संख्या बन सकती है। तो इसको हमने बना लिया 2 की पावर 4 और इंटू में 5, तो पावर की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है 20 पूरा हो रहा है, ठीक है। माइनस में 1 की पावर 1, इसको सोल्व कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की पावर 5 माइनस में 1, ये क्या बन रहा है a माइनस 1 की पावर n माइनस में b की पावर n। इसको सोल्व करते और पावर ओड हो तो क्या बनता है इसका फैक्टर a माइनस में b, a माइनस b से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। तो 16 माइनस में a कितना हुआ 15 से ये संख्या हमारी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना गाइस, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।